मैंने आज एक स्टॉक शेयर किया था टेलीग्राम पे, वो भी आपके साथ शेयर करूँगा कि किस बेसिस पे था, क्या एनालिसिस थी। ऊपर अच्छा जा रहा था लेकिन जब प्राइस नीचे आया तो मैं इसको एग्जिट कर दिया इस ट्रेड को। ये आपकी एंट्री बन जाती है, ठीक है। अब इसके बाद ले जाओ टारगेट जो आप 1:1, 1:2, 1:3 जो आपको लगता है। जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप काफ़ी अच्छे होंगे। दोस्तों आज का मार्केट में ज़बरदस्त फॉल आया था। आप सभी लोगों ने आई होप पैसा बनाया होगा। अगर पिछले कुछ दिनों में अगर आप अपना पैसा बचा पाए होंगे तो तभी बनाया, क्योंकि ऑब्वियसली बात है हर रिटेल ट्रेडर के साथ एक ही चीज़ होती है, जब मार्केट ट्रेंडिंग होता है या जब मार्केट किसी दिन बड़ा मूव देता है उस दिन उसके पास पैसा नहीं होता है लगाने के लिए, क्योंकि वो साइडवेज मार्केट में ऑलमोस्ट अपना पैसा खो चुका होता है इसी तलाश में कि भाई मुझे आज प्रॉफिट होगा, आज प्रॉफिट होगा। उसे यही नहीं पता होता है कि भाई कब ट्रेड करना चाहिए, कब ट्रेड नहीं करना चाहिए, कब हमको कम क्वांटिटी ट्रेड करना है, कब हमको ज़्यादा क्वांटिटी ट्रेड करना है, कब हमको स्टॉक्स में काम करना है। तो हर किसी को लगता है सिर्फ ऑप्शन ट्रेडिंग रोज़ रोज़ करनी चाहिए। ऐसा नहीं है। जिस दिन मूवमेंट आता है, जिस दिन मार्केट में स्ट्रेंथ दिखती है, उस दिन आप ऑप्शन ट्रेडिंग अच्छे से कर सकते हो। लेकिन जिस दिन साइडवेज है भाई, उस दिन आप फंसोगे। आपने प्रीवियस पिछले 3-4 दिनों का मार्केट तो ऐसे ही देखा होगा, ठीक है। आज अच्छा मूव था, आज एक वन डायरेक्शन में मूव आया था, मैंने भी अपना ट्रेड बनाया। लेकिन मैं आज आपको एक कॉन्सेप्ट समझाता हूँ कि भाई जब आप प्योर टेक्निकल एनालिसिस पर काम करते हो और आप स्टॉक्स के अंदर भी काम करते हो, और स्टॉक्स में काम करना आपको काफ़ी अच्छे से आता है, आप कैश सेगमेंट में ट्रेड करते हो, इंटरडे ट्रेडिंग करते हो स्टॉक्स के अंदर, तो आप भले ही मार्केट कितना ही ऊपर नीचे पटके आपको, है ना, आपका स्टॉक आपको संभाल के रखेगा, आपको बचा के रखेगा, आपका पोर्टफोलियो को सेफ रहेगा या आपके लॉसेस को मैनेज करके रखेगा, ठीक है। मैंने आज एक स्टॉक शेयर किया था टेलीग्राम पे, वो भी आपके साथ शेयर करूँगा कि किस बेसिस पे था, क्या एनालिसिस थी, वो भी आप समझना, क्योंकि मैं स्टॉक वहाँ पर शेयर करता हूँ जो मेरे को दिखता है कोई भी लेवल को ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन करते हुए। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, फ्री टेलीग्राम रहता है अपना, आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे नाम पर कितने कोई भी फेक टेलीग्राम अगर चल रहा हो जो आपको कुछ ऑफर कर रहा हो, कुछ कह रहा हो कि ये प्रीमियम है, यहाँ से ऐसा पैसा मिल जाएगा, वो सारा फेक है, उसको रिपोर्ट मारिए। मेरा फ्री टेलीग्राम आप वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं पहले आपको स्क्रीन पे लेके चलता हूँ, डायरेक्टली अपना आज का जो ट्रेड था वो भी समझाता हूँ। और क्योंकि आज मेरा सिंपल सिर्फ एक ही ट्रेड लिया था बैंक निफ्टी के अंदर, उसके अलावा मैंने कोई ट्रेड नहीं किया, और एक स्टॉक शेयर किया था, वो वो बहुत ज़बरदस्त आज के दिन ना मूव दिया। चलो आपको स्क्रीन पर समझाता हूँ। ओके दोस्तों, तो स्क्रीन पे आ गए और यहाँ पर अपना आज था बैंक निफ्टी का एक सिंपल ट्रेड था, थोड़ा सा रिस्की भी कह सकते हो, क्योंकि एसएल बड़ा बनना था तो क्वांटिटी कम रखी थी, ठीक है। ये देखो, इसमें पहला चीज़ ने ट्रैप बनाया था, ओके, ट्रैप बनाया था। तो मेरे को आज मैंने आज जब मार्केट आज ओपन हो रहा था ना, ओपन होते वक्त मैंने कुछ अपने दिमाग में एज्यूम किया था कि भाई कल मंथली एक्सपायरी, कल हर किसी को ये लगेगा कल कुछ बड़ा मूव आएगा, बड़ा मूव आएगा, हो सकता है आज कोई मूव दे दे। अगर आप मेरे व्लॉगिंग चैनल से नहीं जुड़े हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, मेरे व्लॉग्स जाके आप जरूर देखना, वहाँ पर मेरा जो डिस्कशन होता है, जो हमको लगता है मैं वहाँ पर करते रहता हूँ उसको रिकॉर्ड, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, एक इसने पहले वन साइड इसने ट्रैप किया है, ठीक है। वन साइड ट्रैप करने के बाद जब दूसरी साइड मूव आता है ना, वो बहुत फास्ट आता है। उस मूव में घुसना चाहिए, उस मूव में आपको अपनी एंट्री बनानी चाहिए, उस मूव में आपको उसको कैप्चर करने की कोशिश करनी चाहिए, भले ही एसएल बड़ा बने छोटा बने, क्योंकि एक साइड ट्रैप करने के बाद दूसरी साइड इसलिए इतना फास्ट मूव देता है क्योंकि उनको एग्जिट करने के, इनको निकलने का मौका नहीं देगा। जहाँ पर घुसे हैं ना, इनको निकलने का मौका नहीं देना चाहता मार्केट, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर मेरा एक ट्रेड बनाता है इसने, ट्रेंड लाइन का 1-2-3 बार इसने ब्रेकडाउन दिया, और यहाँ पर मेरा एक ट्रेड बना था। क्वांटिटी थोड़ा सा आप कह सकते हो ज़्यादा क्वांटिटी नहीं डाली हुई थी, कम डाली हुई थी। तो एसएल क्योंकि ऑलमोस्ट 50% के आसपास का एसएल बनना था। अगर मैं पोजीशन आपको दिखाऊं तो मेरा सिर्फ 91,000 रुपीज़ के आसपास प्रॉफिट है, 1,12,15 के आसपास चला था। फिर मैंने जब एग्जिट किया तो मैं थोड़ा सा रुक गया एग्जिट में, 91,000 में मैंने इसको ऑलमोस्ट एग्जिट कर दिया। और इसका जो मूव आया काफ़ी अच्छा, वन साइड शार्प फॉल आया, शार्प मूव आया। और अगर आपको मैं इसका स्ट्राइक प्राइस दिखाऊं तो स्ट्राइक प्राइस में भी देखो वही चीज़, सेम चीज़ देख रहे होंगे। वही बिग बार अपना एक सेटअप होता है कि जब भी मूवमेंट आता है, जब भी किसी भी डायरेक्शन में मूव आता हो दिखता है, तो उसके जो ओटीएम प्रीमियम आप देखो, जब यहाँ पर प्राइस चल रहा था, ठीक है, यहाँ पर 46,400 का प्राइस है, लेकिन मैं 46,300 पर ट्रेड कर रहा हूँ। ये स्लाइटली ओटीएम कह सकते हो इसको, क्योंकि 46,300 बहुत नीचे है। बट उसका प्रीमियम देखो, प्रीमियम के अंदर वॉल्यूम चेक करो और उस प्रीमियम को देखो, प्रीमियम के अंदर स्ट्रेंथ देखो, ठीक है। ऐसा बड़ा बनना था, इसलिए बनना था क्योंकि भाई जब ये 220 रुपये पर कैंडल चल रही है, आप तो नॉर्मल सी बात है, इसके पास मेरे पास इसको होल्ड करने का लॉजिक एक ही बचता है कि भाई जब तक प्राइस 120-122 नहीं आता तब तक मैं इसको एग्जिट नहीं कर सकता हूँ। ऑलमोस्ट ये कह सकते हो कि भैया सीधा 100 पॉइंट का एसएल या 50% का है एसएल मान सकते हो आप इसको, है ना। तो इसीलिए इसमें क्वांटिटी कम डाली, क्योंकि एसएल बड़ा बनता है। जब एसएल छोटा बनना है तो आप क्वांटिटी ज़्यादा डाल सकते हो, क्योंकि स्टॉप लॉस छोटा बनना है। अब एसएल बड़ा बनना है तो आप क्वांटिटी हमेशा कम डाल के ही काम करोगे, है ना। तो ये चीज़ लॉजिक होता है। ये तो काफ़ी ट्रेडर्स जो बिगिनर उनको पता ही नहीं होता है भैया, उनको ये दिखता है भैया 1 लाख अकाउंट में सब डाल दो, यहाँ पे 50,000 का लॉस हो जाएगा, वो नहीं दिखता है, वो देखना पड़ता है, ठीक है। तो इसलिए क्वांटिटी भी कम डाली थी, तो ऑलमोस्ट अच्छा खासा एक सिर्फ एक मूव में पकड़ा है। यहाँ तक ऊपर अच्छा जा रहा था, लेकिन जब प्राइस नीचे आया तो मैं उसको एग्जिट कर दिया इस ट्रेड को। तो एक ट्रेड ही पकड़ा था, ठीक है।
इसके बाद मेरा जो टेलीग्राम है, जो आप अगर मेरे टेलीग्राम पर आप जुड़े हुए हो तो यहाँ पर मैंने सुबह सुबह आपको मैं अपडेट देते रहता हूँ। मैंने यहाँ पे एक हैवेल्स का चार्ट शेयर किया था, ठीक है। मैं यहाँ पे इसलिए शेयर करता हूँ इसके लॉजिक, क्योंकि मैं यहाँ पर आपको ये नहीं कहूँगा कभी क्या बाई कर लो सेल कर लो ऐसा ऐसा, आपको पता है क्यों नहीं कह सकते। दूसरा HCL चार्ट शेयर किया था कि इसमें आई थिंक ब्रेकआउट नहीं आया, लेकिन हैवेल्स का जो चार्ट है अगर आप देखोगे तो उसने मेरे जहाँ पर मैंने शेयर किया था उसके बाद ऑलमोस्ट 3% का मूव इन अ सिंगल डे आपको दिया हुआ है। 3% मूव बहुत बड़ा मूव होता है एक स्टॉक के अंदर। 3% का मूव अगर आप एक अच्छा स्टॉक, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ ऑपरेटेड स्टॉक या पेन स्टॉक या जिनके अंदर गेम चल रहा हो तो स्टॉक नहीं है, जो ब्लू चिप स्टॉक है, जो अच्छे स्टॉक है उनके अंदर 3% का मूव अगर आप देखोगे तो वो बहुत रेयर होता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे से अगर आपको इसका गेन दिखाऊँ तो ऑलमोस्ट यहाँ से हाई के आसपास 3% के आसपास इसने मूव दिया है। इसके पीछे का लॉजिक आप समझ लो कि क्यों ऐसे ट्रेड आप कहोगे कि यार सर कैसे फाइंड करते हो, किस तरीके से ढूंढते हो, ठीक है। इसका आप देखना, पहले इसने हाई निकाला हुआ है यहाँ पे, ओके। हाई निकालने के बाद दो चीज़ देखो, इस हाई निकालने के बाद प्राइस मोमेंटम भी दे रहा है, ओके। पहले चीज़ ने इस लेवल को निकाल दिया, इस लेवल को निकाल दिया, नीचे वॉल्यूम चेक कर लो, वॉल्यूम भी अच्छा खासा है, निकाल भी रहा है, ठीक है। प्राइस में पुल बैक भी आया, पुल बैक के बाद निकला हुआ है, ठीक है। प्राइस निकाले, पुल बैक आए, पुल बैक के बाद निकले, तो इसका मतलब पता है क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि आपके पास यहाँ पे स्टॉप लॉस जो होता है, जिसको स्टॉप लॉस कहा जाता है, वो लगाने की जगह मिल गई। स्टॉप लॉस लगाने की जगह मिल गई, इट मीन्स आप मार्केट में उस ट्रेड में बैठ सकते हो। अगर आपके पास स्टॉप लॉस लगाने की जगह नहीं है तो आप कैसे बैठोगे? मीन्स अगर आप यहाँ से ब्रेकआउट दिया या इस लेवल को निकाला, ठीक है, यहाँ पर आपने एंट्री कर ली, एसएल कहाँ लगाओगे? आप तो वेट ही करते रह जाओगे ना, कोई लॉजिक ही नहीं बना ट्रेड में घुसने। लेकिन आपको पुल बैक दिया, पुल बैक के बाद निकला तो आपका एसएल बन जाएगा नीचे, ये बन जाता है एसएल। आप यहाँ पे एंट्री बना सकते हो, ये आपकी एंट्री बन जाती है, ठीक है। अब इसके बाद ले जाओ टारगेट, जो आप 1:1, 1:2, 1:3 जो आपको लगता है, जो आपका रिस्क टू रिवॉर्ड है, जो आपकी कैपेबिलिटी, उसके अकॉर्डिंग टारगेट लेके जाओ, ठीक है। लेकिन हमेशा जब भी आप किसी स्टॉक में ट्रेड ले रहे होते हो, एंट्री कर रहे होते हो, तो हमेशा वहाँ पे एक स्टॉप लॉस प्लेस करना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है, और उस स्टॉप लॉस की जगह एक लॉजिकल जगह होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखो क्लियरली एक लॉजिकल जगह दिख रही है, इसका ब्रेकआउट आया, ब्रेकआउट देने के बाद ये आया, पुल बैक आया, पुल बैक के बाद निकला, ये है इसका लॉजिकल जगह, यहाँ पे ऐसा लगेगा, ठीक। इसके नीचे आता है तो चांसेस है घूम जाए, भले ही ना घूमे, लेकिन आपको अपना कैपिटल भी प्रोटेक्ट करना होता है ना, आप एक स्टॉप लॉस लगा के काम करते हो। एंड उसके बाद प्राइस गया है अच्छा खासा मूव। अब मेन लॉजिक क्या है कि इसको मैं शेयर यहाँ पे स्टडी इसलिए दे रहा हूँ आपको, क्योंकि अगर आप इसके चार्ट को देखोगे, मार्केट के चार्ट को देखोगे, बैंक निफ्टी के चार्ट को देखोगे, है ना, तो इसने क्या किया है, ये फॉल किया अच्छा खासा, इसने फॉल किया ऑलमोस्ट कितना, आज के दिन में 600 पॉइंट 700 पॉइंट के आसपास का, 600 पॉइंट के आसपास का गिरा हुआ है। लेकिन वो इंडिविजुअल स्टॉक में अगर आप काम कर रहे हो, आपने ट्रेड लेके बैठे हुए हैं, तो भाई वो स्टॉक कहाँ आया? कहीं आया नहीं, नीचे गिरा ही नहीं, ऑलमोस्ट 3% का ऊपर मूव दे गया। ये होता है स्ट्रेंथ, ये होता है आपकी स्टडी, आप कैसे स्टॉक्स को पकड़ते हो, कैसे उन स्टॉक्स में स्टडी करते हो, कैसे टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस में आप स्टॉप लॉस लगाते हो। ये पावर होती है कि भाई आप ऑप्शन में ऊपर नीचे जहाँ आएगा, ठीक है, मार्केट गिरेगा, ठीक है, लेकिन आपने अगर अच्छा स्टॉक फाइंड किया जिसमें स्ट्रेंथ दिख रही है, जिसमें कैश इनफ्लो हो रहा है, जिसमें पैसा डल रहा है, जिसमें लोग ट्रेड करने के लिए इंटरेस्टेड हैं, तो वो स्टॉक उतना ईजिली टूटेगा नहीं, उतना ईजिली ब्रेकडाउन नहीं होगा, उतना ईजिली एकदम से आपको फंसाएगा नहीं, ठीक है। तो ये था डिफरेंस। आप देखो मार्केट क्रैश किया, फॉल किया, है ना, फॉल करते हुए भी, लेकिन जो स्टॉक है वो उसको कुछ नहीं हुआ, वो उसने अपना एक्सपेक्टेड टारगेट जो देना था वो स्टॉक उस लेवल तक पहुंचा है, ठीक है। तो ये मैंने अपने टेलीग्राम पर शेयर किया होता है, आई होप आप इस पर जुड़े हुए हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फ्री टेलीग्राम में आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे ज्वाइन करने का कोई प्रीमियम कुछ नहीं है, ठीक है। और आज का जो अपना सेटअप बना था, ट्रेड सेटअप बना था, प्योरली बेस्ड ऑन बिग बार सेटअप, ये देखो यहाँ पर मैंने आइडेंटिफाई भी किया हुआ क्या ज़बरदस्त बिग बार है। बट हाँ, आपको क्वांटिटी मैनेज करनी पड़ती है। आप बिग बार पे इन डिटेल काम करना चाहते हैं, मैंने stockburner.in वेबसाइट है, मेरा स्टोर है, वन एंड ओनली स्टोर stockburner.in लिंक है, वहीं पे जाके आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। बाकी जो स्कैल्पिंग जिनको सीखना है, जो स्कैल्पिंग सीखना चाहते हैं, इन एक वीडियो में से कुछ नहीं होता कि भाई आप को एक वीडियो में बता दूँ, 2 वीडियो में बता दूँ, एक कंप्लीट पूरा होता है कि आप प्रोसेस बेसिक से स्क्रैच से लेकर चीज़ें सीखनी पड़ती हैं। ऐसा नहीं है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप शॉर्ट टर्म में चीज़ें सीख जाओगे कि यार 1 महीने में 2 महीने में सीख लिया, नहीं होता है ऐसा। आपको क्या तो आप किसी के कंप्लीट एक्सपीरियंस से सीखो, है ना, या आप खुद का एक्सपीरियंस लो। लोगों के पास यहाँ टाइम नहीं होता है, ठीक है, तो लोगों को ऐसा लगता है कि भाई ये कुछ हमें बता दे, कुछ ये हमें टिप दे दे, कुछ कॉल दे दे, या कुछ हमको ऐसा जब बता दे जो ये कर रहा है तो हमारे ही बन जाए। ऐसा अगर पॉसिबल होता तो सबके सब राकेश झुंझुनवाला सर के पीछे बैठ के ट्रेड कर लेते ना, ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि यहाँ पर 80-90% ऑफ द गेम साइकोलॉजी का है, और साइकोलॉजी कैसे आती है? आपके एक्सपीरियंस से आती है, आपकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी आपके एक्सपीरियंस के बेसिस पे ही आती है, ठीक है। जो प्रो स्कैल्पिंग अपनी मास्टर क्लास है जो कि मार्च में लॉन्च हो गई, इसके अंदर कंप्लीट फ्रॉम द बेसिक स्कैल्पिंग कैसे की जाती है, हर एक कैंडल स्टिक, हर एक चार्ट पैटर्न, हर एक इंडिकेटर, और हर एक मल्टीपल टाइम फ्रेम में हर एक इंडेक्स जिसमें एक्सपायरी होती है। क्योंकि स्कैल्पिंग अगर आपको करना है तो मोस्ट प्रोबेबली आपको अगर अच्छे मूव्स पकड़ने हैं, अच्छे
मूव्स को क्विक पकड़ने तो आपको एक्सपायरीज पर ट्रेड करना पड़ता है ना, वो रियलिटी है। और अगर आप थोड़ा सेफ हो तो फिर आप आउट एक्सपायरी के दिन नेक्स्ट एक्सपायरी को ट्रेड कर सकते हो, ये भी हो सकता है। बट हाँ, लेकिन आपको अच्छा रिटर्न बनाना है, जीरो हीरो टाइप के मूव भी कैप्चर करने हैं, तो आप एक्सपायरी में ही ट्रेड करोगे। तो उसका जो कंप्लीट मास्टर क्लास है वो अपना मार्च में आने वाला है, स्टे ट्यून रहिए, वो भी अपने वेबसाइट के अंदर ही आपको मिलेगा। बाकी मेरा आज का ये था ट्रेड, जो मेरा प्रॉफिट है 91,000, इसका डिस्क्रिप्शन में आपको डेली का लिंक मिल जाता है सेंसिबल। और सेंसिबल आप यूज़ किया करो, क्योंकि सेंसिबल में क्या होता है कि जब भी आप मार्केट के अंदर चार्ट देखते हो तो आप सेंसिबल, मैंने अगर मेरा आप ब्लॉग देखते हो तो आपने देखा हो कि आज के ब्लॉग आप कल देखना, मीन्स वहाँ पे सेंसिबल के अंदर चार्ट आप जब प्लॉट करते हो, चार्ट लगाते हो, चार्ट में ही OI का ग्राफ भी आ जाता है। तो आप उसको यूज़ करो, ठीक है, कोई पेड प्रमोशन या पेड पार्टनरशिप नहीं है, आप उसको यूज़ कर सकते हो, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। क्योंकि वो मैं यूज़ किया, आज देखा तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। मेरे को यूजली मैं करता नहीं था, लेकिन मैंने आज लगाया तो मेरे को काफ़ी कुछ चार्ट और क्लियर हो गया, मुझे बार बार OI देखने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि वो चार्ट पे ही दिख रहा था। ठीक है, बाकी वहाँ पर मेरे को फॉलो कर लेना, मेरा डेली ट्रेड्स के वेरीफाइड लिंक्स वहाँ पर आ जाते हैं, ट्रेड वहाँ पर अपडेट हो जाता है। बाकी ये था आज का ट्रेड। आप लोगों ने क्या किया भाई, आप आज जब मार्केट ने मूव दिया, क्या आप पैसा बना पाए, नहीं बना पाए, कमेंट करके जो बताना। बाकी आई होप आप सभी लोग को वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिलता होगा। बाकी चैनल पर नहीं हो तो भाई सब्सक्राइब जरूर कर दो, बेल नोटिफिकेशन को दबा दो। मेरा ब्लॉगिंग चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको भी सब्सक्राइब कर दो। मिलता हूँ आपको एक और ऐसी लर्निंग वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, सी यू, जय हिंद।